शाहजहांपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान। पंकज चौधरी ने कहा, सपा को नहीं पता कि पीडीए क्या है। कभी सपा पी का मतलब बदल देती है, कभी डी तो कभी ए का मतलब बदल देती है। बीजेपी सर्व समाज को लेकर चलती है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। ओवैसी के हिजाब को लेकर बोले संजय निषाद, औरतों को मस्जिद जाने की इजाजत दें, औरतों को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दें। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बैठक का आयोजन। 13 जनवरी को लखनऊ में हो रही बड़ी बैठक। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम बखूबी निभाएंगे, संजय निषाद ने कहा। लखनऊ में जू से कुकरैल नाइट सफारी शिफ्टिंग का मामला। शिफ्टिंग करने पर वन विभाग का जवाब तैयार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगा वन विभाग का पक्ष। अगले हफ्ते मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में जवाब को अंतिम रूप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सीईसी की शिफ्टिंग न करने की सिफारिश। वन विभाग सीईसी की सिफारिश से असहमत। सहमति से मजबूती से कोर्ट में रखा जाएगा पक्ष। लखनऊ में केजीएमयू में हंगामा और बवाल का मामला। हंगामे के बाद वीसी ऑफिस में बढ़ाई गई सुरक्षा। वीसी ऑफिस के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती। केजीएमयू परिसर में पुलिसकर्मी तैनात। आरोपी डॉक्टर रमीज के संपर्क में रहे लोगों की पड़ताल। धर्मांतरण सिंडिकेट में शामिल लोगों की पड़ताल। केजीएमयू प्रशासन की तहरीर पर अब तक एफआईआर नहीं। कल केजीएमयू के प्रशासन की ओर से बुलाई गई थी बैठक। सभी डॉक्टर छात्र प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। आज केजीएमयू प्रशासन की ओर से बुलाई गई बैठक। सभी डॉक्टर छात्र प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे मौजूद। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर पूरे यूपी में प्रेस वार्ताएं। साल 2022 की हार के बाद पहली बार बड़ा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम। साल 2027 चुनाव की रणनीति की औपचारिक शुरुआत के संकेत। प्रियंका गांधी फिर बन सकती हैं कांग्रेस की सुपर प्रभारी। कांग्रेस का फोकस दोबारा यूपी पर शिफ्ट होता दिख रहा। 12 जनवरी को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का है जन्मदिन। दिल्ली में सर्दी का कहर बढ़ा। बीते दिन सबसे ज्यादा ठंड दर्ज हुई थी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे शीत लहर की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 पार पहुंचा है। आज और कल तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। जी राम जी को लेकर कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर बोले, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कांग्रेस की अड़चन। मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानव का अंत। अब 125 दिन कम की गारंटी। अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है। जब सीएम थे तब पिछड़ों की याद नहीं आई। राम भक्त अखिलेश यादव का चरित्र जानता है। बुलंदशहर में राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। राकेश टिकैत ने कहा, किसान जमीन से नफरत कर रहा है। किसानों को जमीन से नफरत नहीं करनी चाहिए। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। संगीत सोम पर अतुल प्रधान के आरोप सही है। मीट खाने वाले मीट का विरोध कर रहे हैं, साथ ही पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। देवरिया में कोलकाता ईडी रेड पर सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। सूर्य प्रताप शाही ने कहा, ममता ने एजेंसी से जबरदस्ती फाइल ली। जब गबन करने वालों को पकड़ा जाता है तो विपक्ष को ईडी पिंजरे का तोता लगता है। ये लोग संगठित गिरोह चलाते हैं। यूपी के लोगों को तो डूबकर मरना चाहिए। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पहुंचे मंत्री बीएल वर्मा। बंगाल में ईडी की रेड पर बोले मंत्री बीएल वर्मा, ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इनकी कुर्सी खिसकती दिख रही है। स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है। अखिलेश यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, अब शुद्ध मतदाता सूची बनेगी। अम्बेडकर नगर पहुंचे मंत्री गिरीश चंद्र यादव। जी राम जी योजना को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने योजनाओं में भ्रष्टाचार किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में हर ओर फोकस है और विकास हो रहा है। मेरठ के कपसाट कांड पर बोले मंत्री असीम अरुण, विपक्ष करने जाता है राजनीतिक पर्यटन। पीड़ितों से मिलने जाने के बहाने पर्यटन वार्ता करनी है तो फोन पर भी कर सकते हैं। राजनीतिक रोटी नहीं सेकने दिया जाएगा। आरोपी गिरफ्तार। लड़की सकुशल बरामद। योगी सरकार में लिया जाता है तगड़ा एक्शन। अयोध्या में मीट बैन पर बोले सपा नेता लाल बिहारी यादव। मीट बैन को बताया संविधान के खिलाफ, जनता की निजी स्वतंत्रता पर हमला बताया। खाने पहनने की पसंद हर नागरिक का अधिकार है, ये सपा नेता ने कहा। उन्होंने कहा कि किसी को आजादी छीनने का हक नहीं है। लखनऊ में कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बयान। दीपक सिंह ने कहा कि प्रियंका जी यूपी की राजनीति में सक्रिय। यूपी की राजनीति में पहले भी सक्रिय रही। उनके नेतृत्व में पहले भी चुनाव लड़े और जीते हैं।
यूपी में कानून के सामने कोई नहीं बचेगा। मेरठ के अपहृत लड़की हरिद्वार से बरामद। दलित लड़की हरिद्वार से बरामद की गई। अपहरणकर्ता और हत्यारोपी पारस गिरफ्तार। मां की हत्या, बेटी का अपहरण किया था। यूपी पुलिस ने कार्रवाई की। मुख्य आरोपी अरेस्ट हुआ। अपहरण के साथ साथ हत्या का भी आरोप है। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को मदद। परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 10 लाख की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया। लखीमपुर में प्रेस वार्ता में कुर्सी नहीं, बीजेपी विधायक नाराज। बीजेपी सदर विधायक योगेश वर्मा नाराज हुए। जीराम जी योजना को लेकर थी प्रेस वार्ता। कलेक्ट्रेट हॉल के से बाहर आए नाराज योगेश बोले, क्यों करें जाकर जब कुर्सी ही नहीं है। नितिन अग्रवाल की मौजूदगी में थी पीसी। मंत्री नितिन के मनाने के बाद अंदर गए योगेश। विधायक योगेश वर्मा एक बार फिर आहत हुए। वाराणसी में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन से पहले प्रशासन हुआ अलर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नजरबंद किए जाने की कोशिश। टाउन हॉल में गांधी प्रतिमा के पास होना था प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। इस मामले पर अजय राय ने कहा, प्रियंका गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। साल 2027 का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, विकसित भारत जी राम जी बिल अधिनियम पर कहा, नाम बदल कर राम भी कर देता तो ठीक था, लेकिन इन्होंने यानी कि भाजपा ने केवल गांधी का नाम हटाया। गोडसे ने 3 गोलियां मारकर गांधी जी का शारीरिक अंत किया था, लेकिन मौजूदा भाजपा ने कानून का संशोधन करके बहुमत का बुलडोजर चलाकर गांधी की एक बार फिर से हत्या की है। इससे गाँव का विकास रुकेगा। मनरेगा में गांधी का नाम समाप्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि जनादेश का इस तरह अपमान करना ही इनके जनादेश को चोरी का कारण बना रहा। जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र जीता। कभी ईवीएम, कभी एसआईआर पर ठीकड़ा फोड़ते हैं। ईवीएम से जब ये लोग जीतते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हार जाते हैं तो वो घपले होते हैं। जब तक ये लोग खुद बैठकर मंथन नहीं करेंगे कि इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बांग्लादेश के मुद्दे पर आपका प्रदर्शन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का बड़ा बयान। संजय सिंह ने कहा कि ये है बीजेपी और योगी सरकार की असलियत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या अब हिंदुओं के समर्थन में बोलना भी अपराध बन गया है?